नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू हुआ गज महोत्सव। 7 दिन गजराज उड़ाएंगे मौज। नहलाने मालिश से लेकर विशेष भोज का रहता है प्रबंध। बांधवगढ़ में 15 हाथियों का है समूह। देश के साथ विदेशों में प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हाथी महोत्सव का शुभारंभ हुआ, लेकिन इस बार उत्सव का नाम बदलकर गज महोत्सव रख दिया। 4 सितंबर से शुरू होकर 1 सप्ताह चलने वाला गज महोत्सव का समापन 10 सितंबर को होगा। गज महोत्सव में इस बार बीटीआर के हाथियों के समूह में 15 नर मादा हाथी हैं, जिनकी नहलाने से लेकर तेल मालिश करते हुए उन्हें फल से लेकर हाथियों के पसंद से सुंदर व्यंजन खिलाए जाते हैं। सुबह से हाथियों को नहलाकर तेल मालिश कर उन्हें रोटियां, नारियल, केले सहित गुड़ और विभिन्न प्रकार के व्यंजन खिलाए जाते हैं। गज महोत्सव की मुख्य बात यह है कि हाथियों से इस महोत्सव में 7 दिवस तक किसी भी प्रकार का काम नहीं लिया गया और गजराज आराम फरमाते हैं। वहीं पार्क प्रबंधन के अधिकारियों का मानना है कि गज महोत्सव कराने से आमजन और पार्क से लगे लोगों का वन्य प्राणियों के प्रति जागरूकता लाना और ऐसे आयोजनों के माध्यम से वन्य प्राणियों में एनर्जी का विस्तार होता है। श्रीमान संचालक महोदय जी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया के निर्देश अनुसार हमारे एडी ताला और रेंज ऑफिसर ताला के तत्वाधान में दिनांक 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक हाथी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हाथी को नहलाया जा रहा है, उसको सजाया जा रहा है और उसके मनपसंद जो व्यंजन है उसे खिलाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम 11 बजे से लेकर 12 बजे तक मनाया हो रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य कि सभी ग्रामीणों को और सब पब्लिक को ये जागरूक करना है कि इस पारिस्थितिकी तंत्र में जिस प्रकार मनुष्य का महत्व रहता है, उसी प्रकार से इसमें पाए जाने वाले वन्य प्राणी का भी उतना ही महत्व है। मेरा नाम है पुष्पलता गुप्ता जी। मैं मानपुर से हूँ, वैसे लोकल ही है, 10 किलोमीटर्स। यहाँ हम लोग सर लगभग 6-7 साल से आ रहे हैं। पिछली बार ज़्यादा चहल पहल थी, इस बार शायद कोरोना की वजह से कुछ चहल पहल कम लग रही है, पर हाथी जैसे थे पहले वैसे ही मस्त हाथी लग रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ पे। वैसे तो ये नेशनल पार्क है तो हमेशा ये एक स्फूर्ति देता है हम लोग को। अक्सर जब हम लोग यहाँ पे बोर होते हैं तो घूमने आते हैं यहाँ इस पार्क में। सर प्रबंधन तो यहाँ बहुत अच्छा है, प्रबंधन की कोई कमी नहीं है और प्रबंधन अच्छा होने से ये सब कोरोना के कारण भी आयोजित हो जाता है। और जैसा कि अभी मैंने मास्क निकाला है, मास्क, सैनिटाइज़र, गेट पे सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। और एक आप देख रहे हैं कि सारी सेफ्टी और साथ में हाथियों के साथ उनके सुरक्षा बल हर जगह तैनात हैं। तो जो हमको हाथी देखने को मिलते हैं चिड़ियाघर में सोए सोए से, जैसे उनमें कोई एनर्जी स्फूर्ति ना हो, तो यहाँ के हाथी अगर आप देखेंगे तो आपको अलग ही उनमें एक तेज और एक फुर्ती दिखाई देगी। तो इन जंगली हाथियों को देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप कितने सालों से आ रहे हैं? हम 6-7 सालों से आ रहे हैं सर जी। हाथी पूरा मतलब पूरा समय तो जंगल में रहते हैं, अपने फील्ड का कार्य करते हैं, टाइगर ट्रेकिंग का पूरा। और इनको साल में 1 सप्ताह के लिए इनको फ्री छोड़ दिया जाता है इनके उत्सव के लिए। और इनसे कोई प्रकार के काम नहीं लिया जाता है। और इनको सुबह नहलाया जाता है, मालिश किया जाता है, अरंडी का तेल सिर में लगाया जाता है ठंडक के लिए, और टीका, चंदन बंदन पूरा लगाया जाता है। और इनका जो फेवरेट पसंद करते हैं फ्रूट्स, उनको खिलाया जाता है, केला, सेव और अपने गन्ना, नारियल, केला, ये सभी जो उनको अच्छा लगता है उसको खिलाया जाता है। और उनसे एक हाथी को 10 से 15 नारियल एक दिन में, और 4-5 केजी सेव और 5 दर्जन एक दिन में केला, और मतलब जो भी है तो मतलब 4-5 केजी के हिसाब से, और 2 केजी गुड़ हर एलिफेंट को प्रतिदिन खिलाया जाता है। घड़ा दना से जोहता मेरे प्यारे बच्चों बाट, आज उदय हुआ नया सवेरा, मन से पढ़ाए पाठ।
कार्यालय शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय टिकोन जन शिक्षा केंद्र बड़ा गांव पर आज अजीबोगरीब नजारा था। कोविड को विदा करते हुए छात्र छात्रों को विजय का तिलक लगाते हुए गीत गूंज रहा था। आज नया हो सवेरा आया, कोविड को जग से भगाया, आज नया हो सवेरा आया। सर्वप्रथम मां वीणा वाणी की पूजन अर्चन कार्यक्रम इस्माइल भाई जीजाजी के कर कमलों से भारत माता और हमारे पूर्व महामहिम राष्ट्रपति शिक्षाविद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बच्चों को विजय का तिलक लगाया। कार्यक्रम की रूपरेखा और स्वागत भाषण देते हुए संस्था के प्रभारी नवाचारी शिक्षक जो शिक्षा में इस प्रकार के नवाचार कर बच्चों को सहजी प्रेरणा प्रदान करते हुए अपने गायन शैली से अवधारणा का क्रियान्वयन अंतर हृदय से समाहित करते हैं। आज कोविड-19 के भीषण प्रकोप से मुक्ति पाते हुए जब प्रथम दिवस 1 सितंबर 2021 को शाला के द्वार पर परमात्मा रूपी बच्चे पधारे तो नवाचारी शिक्षक जो कवि और गायक भी हैं, नाटककार और नृत्यकार भी हैं, मुख से सहज गीत गाया जा रहा था। गीत के बोल इस प्रकार हैं। आज नया हो सवेरा आया, कोविड को जगत से भगाया। आज नया हो सवेरा आया, नन्हे मुन्ने पढ़ने आए, अपने पालक को संग लाए हो, अपने पालक को संग लाए, अमन कहे कर जोरी के अमन कहे, प्रभु कर जोरी के अब कोविड-19 नहीं आए। आज नया हो सवेरा आया, फिर से खुले अब शिक्षण संस्थाएं, हम मन से इन्हें पढ़ाएं। दर्शन कर बच्चों के भैया, दर्शन कर बच्चों के मोरी मैया, अंतर से गीत बनाया हो, आज नया रे सवेरा आया, कोविड-19 जगत से भगाया। आज नया हो सवेरा आया, इसी ताल की धुन में भाव विभोर होते हुए अश्रु झलक जाते हैं। और शिक्षा विभाग की टिकोन के साथ जन शिक्षा केंद्र, जनपद शिक्षा केंद्र, जिला शिक्षा केंद्र, संभाग शिक्षा केंद्र, राज्य शिक्षा केंद्र और राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र सहित समस्त अधिकारी कर्मचारी, विद्वानों, महापुरुषों, मातृशक्ति माताओं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समस्त विश्ववासियों को साथ लेते हुए कोविड की विदाई, बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत की। आज से ये कोविड हमारे देश से गायब हो जाए, फिर ये दुश्मन सारा कभी यहाँ नहीं आए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और इस प्रार्थना के साथ पूजन अर्चन हो रही है। मैं अनुरोध करूंगा मेरे प्रधान अध्यापक महोदय से भी सारे बच्चों को गुलाल लगाकर उनका अभिवादन करें। आदरणीय परमार सर से भी निवेदन करूं वे सारे बच्चों को अपने कर कमलों से गुलाल लगाएं। और तब तक मैं अपनी रचना जो देश और दुनिया को प्रदान करना चाहता हूं, उत्साहवर्धन करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं दुनिया से इस रचना पर ध्यान दें और मेरे बच्चे भी ध्यान दें और सारा शिक्षा जगत भी ध्यान दें, ताकि इसका अंतर हृदय से, अपने अंतर हृदय से इसका अपने भाव प्रकट कर रहा हूं, जो सभी इसको सुविचार में लाएं। आज नया सवेरा आया, आज सोमवार को बांद्री में भाजपा के पदाधिकारियों ने लोकतंत्र सेनानी और सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर गौरीशंकर वर्मा का वरिष्ठ भाजपा नेता काशीराम झा के नेतृत्व में शॉल श्रीफल देकर और माला पहनाकर सम्मान किया। झा ने इस मौके पर कहा कि लोकतंत्र के रक्षक हमारे गौरव हैं। विश्व के विशालतम लोकतंत्र की हत्या की कोशिश को पूरे देश में लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष ने विफल कर दिया था, जिन्हें युगों युगों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री वर्मा हमारे गुरु भी रहे। यह हर्ष की बात है कि आज भी गुरु शिष्य की परंपरा हमारे समाज में कायम है। आज जो लोग भी उपस्थित हैं उन सब के पीछे किसी न किसी गुरु का ही हाथ है। गुरु हमें सही राह दिखाते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी नरेश जैन ने कहा कि 1975 में कांग्रेस सरकार आपातकाल का निर्णय काले अध्याय के समान है। इसका पुरजोर विरोध कर लोकतंत्र के रक्षक सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र पर कुठाराघात किया था। भाजपा ऐसे पुण्यात्मा सत्याग्रहियों को नमन करती है जिन्होंने आपातकाल की अमानवीय यातनाओं को सहकर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की। समाजसेवी अखिलेश जैन ने कहा कि एक आदर्श अध्यापक का अपना ही संसार होता है। श्री वर्मा इसकी मिसाल हैं। छात्र हित ही उनके लिए सर्वोपरि है। एक आदर्श शिक्षक राष्ट्र और समाज का शिल्पकार है। इस अवसर पर ब्रजकिशोर तिवारी, संतोष पटेल, फूल सिंह ठाकुर, हरी सिंह ठाकुर, अनिल तिवारी आदि भी उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।